दोस्तों, आप जब भी कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो आप उसमें प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, कैमरा, बैटरी लाइफ देखते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज जो कि सारा दिन हमारी नजर में से गुजरती है, उसकी स्क्रीन, ये हम नहीं देखते। हालांकि सारा टाइम हमारा स्क्रीन पर ही गुजरता है। तो ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रीन कैसी होनी चाहिए और मोबाइल की मुख्तलिफ स्क्रीन टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि IPS LCD क्या है, TFT LCD क्या है, AMOLED स्क्रीन क्या है, सुपर एमोल्ड LED क्या है। तो दोस्तों, आज इन सभी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फोन खरीदते हुए कौन सी स्क्रीन क्वालिटी आपके लिए अच्छी है। कोई भी मोबाइल खरीदने से पहले दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन को लेकर हमें दो बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। स्क्रीन साइज, वो तो आपकी मर्जी है कि आप छोटी स्क्रीन को पसंद करते हैं या नॉर्मल 5 इंच या 5.5 इंच स्क्रीन को पसंद करते हैं, या बड़ी 6.4 इंच स्क्रीन को पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी देखने वाली बात है PPI, मतलब कि पिक्सल पर इंच या पिक्सल डेंसिटी। मैंने पहले भी PPI पर वीडियो बनाई है। अगर आपको PPI के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है और स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके PPI के बारे में जान सकती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी स्क्रीन्स की। अब यहाँ इतनी डिटेल में तो नहीं बताया जा सकता कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है और कौन सी नहीं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं LCD, जिसे हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी हम पिछले कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। पहले कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे तो मॉनिटर थे बड़ी बड़े CRT वाले, उसके बाद LCD आ गई। ये टेक्नोलॉजी हम काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन्स की बात करें तो फोन्स में LCD डायरेक्ट आपको नहीं मिलती। उसमें आपको IPS LCD, TFT LCD, SIPS LCD, सुपर LCD वगैरह वगैरह की शक्ल में मिलती है। तो इसमें से सबसे पहले जो चीज़ है वो है TN पैनल, जिसे कहा जाता है ट्विस्टेड निमेटिक पैनल। ये पैनल आपको मॉनिटर में मिलता है और बहुत पुराने एंड्रॉयड फोन्स में भी मिलता है। इसकी क्वालिटी बहुत लो होती थी, इसके अलावा साइज में भी मोटी थी और पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा थी। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं TFT LCD की, जिसे हम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LCD भी कहते हैं। ये जब टेक्नोलॉजी आई तो इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट इतना बेहतर नहीं था, क्योंकि इसका कंट्रास्ट इतना अच्छा नहीं था, कलर्स भी इतने शौक नहीं थे और रिजल्ट आपको डल डल सा नजर आता था और पावर कंजप्शन भी ज़्यादा थी। अब तीसरे नंबर पर हम देखें तो IPS LCD, जिसे हम IN प्लेन स्विचिंग LCD भी कहते हैं। तो ये स्क्रीन पहली टेक्नोलॉजी से बहुत बेस्ट थी। अब बेस्ट होने की वजह यह थी कि इस स्क्रीन में 3 बातों का खास ख्याल रखा गया था। सबसे पहला, कलर। देखिए दोस्तों, IPS LCD में जो कलर आपको मिलते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, सिर्फ एक कलर के अलावा। इस स्क्रीन में ब्लैक कलर आपको डार्क तरीके से नजर आता है कभी कभी, लेकिन ब्लैक के अलावा जितने भी कलर्स हैं सब ओरिजिनल मिलते हैं। दूसरी बात कि इस स्क्रीन के जो व्यू एंगल हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाए गए हैं। आप उसे 176 डिग्री तक बहुत ही इजी देख सकते हैं, आपको स्क्रीन ब्लैक नजर नहीं आएगी। अब तीसरी बात कि इस टेक्नोलॉजी में इस LCD का जो है साइज जो है उसे काफी स्लिम बना दिया गया है और इसमें स्क्रीन को डिजिटाइजर से जोड़ दिया गया है। ऐसा होने से आपको ऐसा महसूस होता है कि जो आपके फोन की स्क्रीन है वो बिल्कुल उसी सतह पर है जहां आप उसे टच कर रहे हैं। इन तीनों बातों की वजह से IPS टेक्नोलॉजी को LCD टेक्नोलॉजी में से सबसे बेस्ट माना जाता है। चौथे नंबर पर आती है सुपर LCD। इस टेक्नोलॉजी में TFT स्क्रीन को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये स्क्रीन IPS जितनी अच्छी नहीं बन पाई। अगर हम फोन्स की बात करें तो HTC के कुछ मॉडल्स में इस LCD को यूज़ किया गया है, लेकिन LCD अच्छी है, लेकिन IPS LCD से अच्छी नहीं है।
5वें नंबर पर हम बात करते हैं OLED टेक्नोलॉजी की, जिसे हम ऑर्गेनिक एलईडी भी कहते हैं। दोस्तों एलसीडी में क्या होता था कि उसके पीछे बैक लाइट देनी पड़ती थी, क्योंकि स्क्रीन पैनल पर तो पिक्चर बनती थी, लेकिन उस पिक्चर को वाज़ेह करने के लिए उसके पीछे बैक लाइट जरूरी है और पावर कंजप्शन भी ज्यादा होती थी, साफ जाहिर है। लेकिन फिर OLED टेक्नोलॉजी आई। अब इस टेक्नोलॉजी में जो स्क्रीन के पिक्सल हैं उनको एलईडी की शक्ल में बना दिया गया। इससे यह हुआ कि जो पिक्सल ऑन होता है वही पावर कंजप्शन करता है, तो इसमें बैकलाइट की जरूरत खत्म हो गई। अब दोस्तों OLED के हमें दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो है ब्लैक कलर, वो इसलिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि जिस कलर की जरूरत होती है वही पिक्सल ऑन होता है, तो इस टेक्नोलॉजी में ब्लैक पिक्सल ऑन ही नहीं होता, और जब कोई चीज ऑन ही नहीं होगी तो इससे ज्यादा ब्लैक क्या होगा दोस्तों। मतलब ये कि आपको एमोलेड स्क्रीन में जो काला रंग नजर आता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है। इसके अलावा जो हमें दूसरा फायदा मिलता है वो ये कि कंट्रास्ट बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि कंट्रास्ट को नापा जाता है फुल ब्लैक से फुल व्हाइट तक, तो ऐसे में ब्लैक कलर जब बिल्कुल डार्क हो जाता है और व्हाइट कलर जब बिल्कुल ब्राइट हो जाता है, तो ऐसे में ऑटोमेटिक ही कंट्रास्ट बहुत अच्छा मिलता है स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये तो थी एमोलेड टेक्नोलॉजी। अब अगर हम फर्क देखें आईपीएस एलसीडी और एमोलेड एलसीडी में, तो दोस्तों आईपीएस एलसीडी में बिल्कुल ओरिजिनल कलर हमें मिलते हैं और एमोलेड में बिल्कुल ओरिजिनल कलर्स तो नहीं मिलते, लेकिन आंखों के लिए अच्छे कलर मिलते हैं, मतलब जो आंखों को भा जाए। अब अगर इन दोनों में ब्राइटनेस की बात करें तो आईपीएस में कम ब्राइटनेस और एमोलेड में ज्यादा ब्राइटनेस मिलती है। सूरज की रोशनी में आईपीएस एलसीडी को आप क्लियर देख सकते हैं क्योंकि इसके पीछे बैकलाइट होती है, और एमोलेड में एक एक पिक्सल एलईडी रोशन होती है, तो क्लियर अच्छे तरीके से आपको नजर नहीं आता। अब अगर इन दोनों में बैटरी कंजप्शन देखें तो आईपीएस में बैटरी ज्यादा खर्च होती है और एमोलेड में कम खर्च होती है, और अगर ब्लैक कलर आप ज्यादा ऑन कर रहे हैं तो और भी कम खर्च होती है। अब अगर बनावट में देखें तो आईपीएस थोड़ी सी मोटी है, एमोलेड बिल्कुल स्लिम है। अगर कीमत में देखें तो उस आईपीएस सस्ती और एमोलेड महंगी। बात करें कलर्स की तो आजकल आपको ऑप्शन मिलती है कलर सेलेक्ट करने की, जैसे कि आप अगर अपनी स्क्रीन ब्लू शेड बढ़ाना चाहते हैं या रेड शेड बढ़ाना चाहते हैं या ग्रीन, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों दोनों टेक्नोलॉजी अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। अगर आप फोन लेते हुए आईपीएस स्क्रीन चूज करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है, और अगर आप एमोलेड चूज करते हैं तो भी आपको अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है। दोस्तों अब बात करें आखिरी टेक्नोलॉजी की, जिसे एप्पल ने नाम दिया है रेटिना डिस्प्ले। तो ये रेटिना डिस्प्ले क्या है, मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ आईपीएस स्क्रीन है जिसे एप्पल ने रेटिना का नाम दिया है। इतना कोई खास फर्क नहीं है। जब पहला आईफोन 4 अनाउंस हुआ था उसमें उस वक्त पिक्सल डेंसिटी 326 थी, जो उस वक्त हाई मानी जाती थी। अगर आज के एप्पल आईफोन 6s या आईफोन 7 की बात करें तो उसमें भी 326 पिक्सल ही डेंसिटी मिलती है। लेकिन अगर सैमसंग गैलेक्सी S6, LG G4, Note 5, गैलेक्सी S6 Edge, गैलेक्सी S7, गैलेक्सी S7 Edge की बात करें तो इन फोन्स की पिक्सल डेंसिटी 500 से भी ऊपर है। तो दोस्तों आज की डेट में जितने लेटेस्ट और अच्छे मोबाइल हैं सब में रेटिना डिस्प्ले ही है। एप्पल ने सिर्फ एक नाम इस्तेमाल किया है, ऐसा मत सोचें कि एप्पल फोन्स में रेटिना डिस्प्ले होता है और किसी में होता ही नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में तो हर स्मार्टफोन की 325 या 350 पिक्सल डेंसिटी होती है, बल्कि इससे भी ऊपर होती है। तो ये सब फोन रेटिना डिस्प्ले वाले ही हैं। आप परेशान ना हो कि रेटिना डिस्प्ले और है और आईपीएस डिस्प्ले और है, एक ही चीज है, बल्कि एप्पल की स्क्रीन सैमसंग की स्क्रीन के पिक्सल से छोटी है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें अपने फ़ोन में कौन सी एलसीडी चाहिए, और उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो और राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ।
तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।